नमस्कार दोस्तों, द मसाल फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे OROP यानी वन रैंक वन पेंशन। आप सबने इसी के बारे में अक्सर सुना होगा OROP। तो OROP है क्या? यानी वन रैंक वन पेंशन। इसको बहुत ही सिंपल शब्दों में हम जानने का प्रयास करेंगे कि OROP में क्या है कि सेम रैंक वन पेंशन, यानी कि एक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि एक हवलदार जो आर्मी से सर्विस करके डिस्चार्ज लेके रिटायर हैं, पेंशन मिल रही है उनको, और वो आज से 10 साल 15 साल या 20 साल पहले रिटायर हुए हैं, और एक हवलदार जो अभी रिटायर हो रहे हैं, तो नेचुरली है, आप सभी जानते हैं कि दोनों की पेंशन में डिफरेंस आएगा। लेकिन जो हमारे फौजी भाइयों की मांग थी कि वन रैंक वन पेंशन, इस गवर्नमेंट ने दिया। OROP MOD के लेटर 7 नवंबर 2015 से, और इम्प्लीमेंट की उन्होंने 1 जुलाई 2014 से। OROP को आप अगर समझेंगे, यूनिफॉर्म पेंशन पेड टू द सेम रैंक और सेम लेंथ ऑफ सर्विस। मीन्स आप ऐसे समझिए, सेम रैंक भी सेम होनी चाहिए और सेम लेंथ ऑफ सर्विस। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा अगर ऐसे देखते हैं, तो जैसा कि मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया कि हवलदार का एग्जाम्पल दिया, यानी कि OROP के लिए उनको पहले सेम रैंक, वो हमने एग्जाम्पल के रूप में हवलदार ले ली, सेम लेंथ ऑफ सर्विस, XYZ कोई भी सर्विस ले लेते हैं, 20 ईयर्स अगर ले लेते हैं, 25 ईयर्स, तो सेम लेंथ ऑफ सर्विस हो गई, सेम रैंक हो गई। अब उस पीरियड में सेम लेंथ ऑफ सर्विस में और सेम रैंक में जो मैक्सिमम पेंशन ड्रॉ कर रहे हैं, मैक्सिमम और जो मिनिमम ड्रॉ कर रहे हैं, उनका एवरेज लिया जाएगा। जो वो एवरेज आएगा उसको उन्होंने बेंचमार्क बना लिया उसके लिए, अपने OROP के लिए। अब अगर आप कहेंगे कि मैं तो उस बेंचमार्क से, फॉर एग्जांपल अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं उस बेंचमार्क से, तो वो आपका प्रोटेक्टेड होगा। वो बेंचमार्क से ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको यही होगा कि आपको बेनिफिट नहीं आएगा OROP के, लेकिन उस बेंचमार्क पे नहीं ले जाएंगे आपको। लेकिन जिन लोगों की उस बेंचमार्क से कम है, उनकी वो बेंचमार्क पे लेके आ जाएंगे, और इस तरह से आपका ये कैलकुलेशन होगा। इस पॉलिसी में इनको एवरी 5 ईयर है, और ये फैमिली पेंशन एज पर उस इनिशियल लेटर के हिसाब से फैमिली पेंशन और अदर पेंशन के लिए भी एप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि जिन लोगों का डिस्चार्ज एट हिज ओन रिक्वेस्ट, यानी कि उनकी अपनी स्वेच्छा से अगर उन्होंने लिया है, तो उनके लिए OROP का बेनिफिट नहीं है। इसमें भी बहुत सारी जो कि कमियां हैं, जो कि अभी रिसेंटली और भी आ रही हैं, रिगार्डिंग कि लेंथ ऑफ सर्विस है, इनिशियल टर्म ऑफ एंगेजमेंट भी किया है, लेकिन OROP का बेनिफिट फिर भी नहीं आ रहा। क्यों? कि उन्होंने एट हिज ओन रिक्वेस्ट डाला हुआ है, पर इनिशियल टर्म ऑफ एंगेजमेंट है जो उनकी 20 ईयर्स, उसको फुलफिल कर लिया है। तो इन सारी के लिए भी गवर्नमेंट ने कमेटी भी बिठा रखी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप जानना है तो इसमें कि OROP जो मेन इशू था कि इसका, जो कि उनकी पेंशन में डिफरेंस आ रहा था सेम रैंक वाले में, अब उसमें उन्होंने ये किया कि उसको कैलकुलेशन का, मैंने आपको जैसे बता ही दिया कि कैलकुलेशन का एक सिंपल है कि उस रैंक में जो मैक्सिमम ड्रॉ कर रहे होंगे और जो मिनिमम ले रहे होंगे, उनका वो एवरेज लेंगे, और एवरेज के हिसाब से फिर वो एवरेज एक बेंचमार्क हो जाएगा। उस बेंचमार्क को फिर कैलकुलेट करके, अगर आपकी जो पेंशन है उस रैंक की और उस सर्विस की अगर वो कम आ रही है आपकी, तो उस बेंचमार्क पे ले जाके वो आपकी फिक्स हो जाएगी। और OROP एज पर ये एवरी 5 ईयर। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, आप बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं। फर्दर सेना से संबंधित आप कोई भी जानकारी लेना चाहें तो कुछ भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं। हमारे इस यूट्यूब चैनल द मसाल फाउंडेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक इस यूट्यूब के बारे में भी जानकारी दें, इस वीडियो की जानकारी दें, जिससे कि लोगों को जानकारी मिल सके, और आगे भी हम आपको एक बहुत ही सिंपल और सरल शब्दों में
सेना से संबंधित और भी विषय जो और भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से संबंधित जानकारी आपके पास लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।